मांगे टीडीडी 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 मिनिस्टर टीडीडी मिनिस्टर टीडीडी मिनिस्टर हमारी मांगे बिल्लू को माफ करो बिल्लू को बिल्लू को बिल्लू को हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे तकबीर गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो पीडीडी। देखिए इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पहले मैं आपको ये बात बोलूंगा कि हमारी बिजली बिल जो थी पहले 200 रुपये थी, 200 के बाद साल में ही 520 हो गई और साल में ही 1040 हो गई। इंस्टेड ऑफ देख के अगर हमारा पावर है, हमने अगर एनएचपीसी को जमीन दिए, हमारे घर अगर उजड़ गए हैं, अगर हमारी जमीनों को इन्होंने ले लिया है, तो इन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि हम आपको 24 घंटे जो है पावर फ्री दे देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पावर अभी तक अगर 24 का अगर इन्होंने आज फ्लैट रेट रखी हुई है 1040 रुपया, कल की डेट में ये जो है ये 2000 ऐसी कर लेंगे 4 महीने। ये बात आप नोट करके रख दीजिए। अगर इस टाइम गुरेज की अवाम नहीं जागी, अगर ये चुप चुप के मर गए, फिर से अगर अपने जमीर को दबा के इन्होंने रख लिया, तो ये बिल आगे जाके बहुत ही परेशान है। जैसे हमारे वाटर बिल को हो गई, हमारे मिनिस्टर साहब तब जो थे उनने माफ कराया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हमें भरना पड़ा। एंड सेकंड थिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई आवर एमएलए साहब इज साइलेंट। वो साइलेंट क्यों है? क्या is he pleasing उमर अब्दुल्ला और is waiting for ministerial post? वो किस लिए बैठे? उनको तो लोगों ने चुना है इस चीज के लिए। एमएलए साहब को आगे आना चाहिए, उनको ये बात करनी चाहिए, क्योंकि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। 50,000 लोगों के 1 लाख लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, उनको ये बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं आ रहे, उन्हीं की सरकार है, उनको इस चीज को देखना चाहिए, उनको उमर अब्दुल्ला साहब से मिलना चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब उनके पास है और उमर अब्दुल्ला साहब भी जो है पीडीडी के जो है मिनिस्टर है। हमने सोचा था कि यहाँ पे जो है गुरेज ट्राइबल हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेट हमें लगा था कि गिफ्ट मिलेगा, लेकिन गिफ्ट क्या मिला? गिफ्ट हमें यही मिला कि 1040 जो बिल है वो एक गरीब को भरनी है। अनफॉर्चुनेटली एक गरीब, एक मजदूर जो है, जो दिन में 500 रुपये कमाता है, विंटर के 4 महीनों में बिल्कुल भी काम नहीं है, उसके बाद भी पावर नहीं होगा। अगर विंटर में पावर यहाँ 3 महीने 4 महीने नहीं चलेगा, उसके बरकस भी मैं लोगों से ये कहना कि आपको उस वक्त भी ये बिल भरनी पड़ेगी। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, उमर सरकार से गुजारिश करता हूँ, उमर साहब अगर आप इस टाइम पीडीडी के जो है मिनिस्टर है, तो इस चीज को आप देखिए। हमारे गुरेज की आवाम जो है, गरीब आवाम जो है, उसको जो है इस चीज का अजाला कराए और माफ करे। और एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इन गरीबों के लिए जो मजदूर पेशा है, 80% पीपल जो यहाँ पे है वो मजदूर पेशा है, बाकी जो यहाँ पे 20% 30% लोग जो है वो यहाँ से माइग्रेट हो गए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वही रह रहा है, गरीब ही रह रहा है। लेकिन उनके ऊपर आप जुल्म ना करिए, क्योंकि 3 महीने 4 महीने पावर जो है यहाँ पे कटअप रहता है। एंड सेकंड थिंग, हम एनएचपी से ये चेतावनी समझे, एनएचपीसी या कुछ भी समझे, एनएचपीसी समझे, कुछ भी समझे, ये मैं एनएचपीसी को चेतावनी दे रहा हूं कि आप लोगों ने हमारे साथ वादे किए थे, आप लोगों ने 24 घंटे पावर देने का हमारे साथ वादा किया था, रोड्स बनाने का वादा किया था, हमारे जो स्कूल्स बनाने का वादा किया था, लेकिन आप एक बात पे भी यहाँ पे कायम नहीं है। तो इसलिए जो है इसके आज के बाद अगर ये पावर बिल हमें जो है माफ नहीं की जाती या 500 पे नहीं लाई जाएगी, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पूरी जमात को लेके हम भूख हड़ताल में रहेंगे जब तक हमारे
हमारा ये मसला जो है हल नहीं होगा। कि जो बिल्स है उसको हम जस्टिफाई किसी भी हिसाब से कर नहीं पा रही, गवर्नमेंट किसी भी तरह से उसको जस्टिफाई कर नहीं पाएगी, क्योंकि आप लोग अगर नोटिफाई करते पब्लिक को कि हम 140 ले रहे हैं एज पर रूल, लाइक फॉर एग्जांपल एक्ट है, उसमें रूल है कि आप अगर कहीं पे आपको हाइक करनी है प्राइस में, आपको पब्लिक को नोटिफाई करना है कि फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ हम इतना हाइक करेंगे। उससे क्या होगा, एक लोग जैसे कि ऑलरेडी आपने सुना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो ये पे नहीं कर पाएगा 140, या उसको इतनी है नहीं कि वो 140 दे पाए, वो अपना कनेक्शन काटेगा। सीधी बात है, हम उस बिजली के लिए तैयार नहीं है जो हमारी बिजली है, मतलब जो हमारे लिए बनी है, यहाँ से हमारा डैम था, हमें फ्री मिलने चाहिए थी, लेकिन उस पर आप हमें 140 दे रहे हैं, आप रूल्स को डिसाइड कर रहे हैं, आप हमें नोटिफाई कर रहे हैं, आपने कमेटी कभी नहीं बिठाई इसमें। अगर कोई भी कमेटी में कभी भी अगर हाइक करना है आपको प्राइस में, उसमें बाज़ाब्ता कमेटी बैठती है, वो जनरल पब्लिक को नोटिफाई करेगी कि हम इतना फ्रॉम द इफेक्ट देंगे, इस मंथ से हम आपको इफेक्ट करेंगे इतना। पब्लिक उससे आगाह रहेगी, उस पर वो ऑलरेडी पहले ही डिस्कशन होंगे। विदाउट आप पब्लिक को अपने लिए हुए कॉन्फ्रेंस में लिए हुए आप इस तरह की हाइक कर नहीं पाएंगे। लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पर रहेंगे तब तक जब तक ना ये 140 जो है वापस डाउन नहीं किया जाएगा। 1040। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया में और सोशल मीडिया में आने की कोई जरूरत नहीं थी, ना कोई शौक था, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे यहाँ के एलाइट क्लास पढ़े लिखे लोग खाली गुलामी किसको कहते हैं, और गुलामी और जुल्म को सहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। हाल फिलहाल में आज गुरेज को 2 साल नहीं हुए कि जो है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने जो है 24 घंटे की जो है बिजली रखी हुई थी। बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक यह है कि हमारे एलाइट क्लास, हमारे पढ़े लिखे लोग, हमारे नौजवान लोग जो कहते हैं कि खाली गुनाह क्या है, जुल्म को सहना एक गुनाह के बराबर है। क्यों आखिरकार गुरेज के लोग, ये गरीब आवाम जो है ये जुल्म से है। हाल फिलहाल में 2 साल हुए थे कि यहाँ पे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया गया था। अभी 2 साल हुई है, 2 सालों में 100% जो है जिन्हें बिजली टैरिफ जो है वो बढ़ा दिया गया है। मैं कहता हूँ कि अपने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने कौन सा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया हुआ है, क्या हमें 12 महीने पावर मिलता है, क्या 24 घंटे यहाँ पावर मिलता है? अभी मैं टू बी ऑनेस्ट कहता हूँ कि 6 घंटे 7 घंटों से अलावा इधर पावर नहीं मिलता है। मैं ये कहना चाहूंगा, अपने लोगों से कहना चाहता हूँ कि हुआ क्या है आखिरकार। पढ़े लिखे को एलाइट क्लास खामोश है। अभी हमने जुमा पढ़ के हम बाहर निकले तो लोग, हुआ क्या है आखिरकार। ऐसा जुल्म सहना, जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है।